करें तो देखो, हर तरफ से किसान शोषित है, चाहे मंडी भाव को लेकर ले लो, जो अवैध वसूली हो वो ले लो, या मंडी की व्यवस्थाओं को लेकर ले लो, हर किसान शोषित और प्रतिदिन हर तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है। किसान आक्रामक हो चुका है क्योंकि काफ़ी समय से उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज हमारे साथ एक नानकिया के किसान मौजूद हैं जो अपनी बात रखेंगे किसानों के साथ। जैसे ये जो मक्का की फसल है, इसकी एमएसपी है 2400 रुपये जो सरकार की है, वहाँ तक नहीं बिक रही, लेकिन उसके बाद भी ये कम से कम 1600, 1700, 1800 से ऊपर ही बिकनी चाहिए, क्योंकि 1400, 1500 रुपये में किसान की लागत भी नहीं निकल पा रही है। ऊपर से बारिश इतनी और इतनी महंगाई, डीएपी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा, डीजल का भाव, हर तरीके से ये किसान की लागत निकलना भी बहुत मुश्किल हो रही है। और 2400 जो एमएसपी है गवर्नमेंट की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर तो कम से कम बिकना ही चाहिए। चलिए उतना भी नहीं बिक रहा तो इसका जो पैमाना है वो तय किया जाए। मान लो 30% नमी है इसके अंदर, उसके बाद 15% जो छूट होती है वो छूट हटाई जाए। उसके बाद अगर 2000 हो उसके ऊपर 150 रुपये काट के 1850 तक तो वो बिकनी चाहिए, 30% नमी वाली पे। मतलब कहने का मतलब है कि जो सरकार ने इसकी एमएसपी गठित की है वहाँ तक मंडी का भाव पहुँच भी नहीं पा रहा, पहुँच भी नहीं, टच भी नहीं कर। कहने का मतलब ये है कि जब एमएसपी गठित की गई है कि यहाँ से भाव स्टार्ट होगा, तो जो व्यापारी है निचले स्तर से क्यों उसका भाव तय कर रहे हैं, इससे किसान शोषित हो रहा है। अभी जो भावांतर योजना आई है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? भावांतर योजना वही ऐसा सुना मैंने, मतलब कि शायद 4500 से या 4500 से कम बिकेगी, तो उसके बाद आपको वो भावांतर योजना की श्रेणी में नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जिन किसानों ने किसी कारणवश, अभी दीपावली का त्योहार नज़दीक है, आगे की फसल भी बोनी है, इसलिए खर्चा खाद बीज सब लग रहा है, उसके बावजूद फसलें बिक गई, जिनका भावांतर योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और उन्होंने फसलें बेच दी सोयाबीन की, उनको क्या फायदा मिला? कुछ भी नहीं। जिन्होंने भावांतर की जो खरीदी है उससे पहले फसलें बेच दी, छोटे किसान वो नहीं रोक पाते हैं अधिकतर, है ना, तो उनको सरकार की तरफ से तो कोई फायदा मिला ही नहीं। उनको भी भावांतर की श्रेणी में लेना चाहिए। उनके पास जो बिल है वो बिल सोसाइटी द्वारा पंजीयन करवा के उनको भी श्रेणी में लेना चाहिए। और एक और सरकार कहती है कि किसानों की आय 2030 तक 2 गुनी करेंगे, अभी 2025 आ गया है, लेकिन 2 गुनी तो नहीं हुई। 2400 एमएसपी है और 1200 ये मक्की बिक रही है, मतलब आधी हो गई बिल्कुल। कुल मिला के व्यापारियों और यहाँ की मंडी प्रशासन द्वारा किसानों को शोषित किया जा रहा है। बिल्कुल, और सरकार द्वारा भी किया जा रहा है। आप किसी एक सरकार पर हम बात नहीं करते हैं, काफ़ी समय से शोषित हो रहा है, चाहे किसी भी पार्टी विशेष का नाम न लेते हुए, क्योंकि दोनों सरकारें आई हैं, मंडी व्यवस्था को लेकर सुधार कभी नहीं हुई। चाहे नीमच बहुत बड़ी मंडी है, काफ़ी दूर से किसान आते हैं, लेकिन शोषित हर मंडी है। इस बारे में सरकारों को लेकर क्या आपका? किसानों को सबसे पहले सरकार कोई भी आएगी वो किसानों को खाएगी। जब तक किसान जागृत नहीं होंगे, किसान एकता नहीं बनाएंगे। अभी किसान 3 महीने यहाँ पर मंडी बिल्कुल ब्लॉक कर दे तो अपने आप चीज़ों में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन किसान एक होते नहीं है। आज यहाँ पे जो मौजूद किसान है वो माल लेके नहीं आएंगे, लेकिन कल कोई दूसरा किसान ये सोच के लेके आ जाएगा कि चलो मेरा माल अच्छा बिक जाएगा, आज माल ही नहीं है तो अच्छा बिक जाएगा। तो सबसे पहले किसानों को एक होना पड़ेगा। सरकारें, कोई किसान हितैषी नहीं है। तो किसानों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, किसानों की एक ही आवाज है कि उनका जो एमएसपी घटित मूल्य है वो बराबर मिलता रहे, जो भी अवैध वसूली है वो रुक जाए और किसानों की अच्छे से सुनता रहे व्यापारी, और किसान और व्यापारी दोनों संगठित होकर मंडी को निरंतर आगे बढ़ाएं। किसानों की एक ही मांग है कि उनको जो भाव है वो निरंतर मिलता रहे।